मैं जगबीर सिंह काशीपुर से, और जो भी समाज के लिए, जन कल्याण के लिए आगे कार्य होता है या जो भी समाज सेवी इसके लिए कार्य करते हैं तो हम उनके पास जाते हैं। तो आज हम आए हैं एक ऐसे हस्ती के पास में जिनका नाम है श्री अमित राठौर जी, जो चलाते हैं एक समाज सेवा एक ट्रस्ट जागृति के नाम से रुद्रपुर में। तो हम मिलते हैं श्री अमित राठौर जी से और जानकारी लेते हैं कि किस तरह से वो इस समाज सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद। तो भाई साहब, आप बताएंगे कि आप किस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं और किस तरह से अपनी जागृति ट्रस्ट को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस काबिल समझा आपने कि आप हमारे पास आए। देखिए, हम लोग जागृति ट्रस्ट एक हमारा जो ट्रस्ट है एक समाज सेवियों का एक समूह है, जिसमें हम लोग सभी लोग मिल के एक सामाजिक कार्य करते हैं। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे रुद्रपुर शहर में भिखारी हैं, बेसिकली उनके उत्थान के लिए हम लोग काम करते हैं। और साथ में जैसे उनको सबसे बड़ी समस्या है, जैसे भारत में आप देखिए तो सबसे ज़्यादा जो लोग मरते हैं वो भुखमरी से मरते हैं, तो उनको भोजन के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। उसी कड़ी में हम लोग प्रत्येक दिन 2017 से 5 वर्ष हम लोगों को हो गए लगभग। 2017 से हम लोग नियमित सरकारी हॉस्पिटल के सामने 2 घंटे भोजन सेवा देते हैं, जिसमें 300-400 लोग वो लोग हैं जिनको मजबूर लोग होते हैं, वो प्रतिदिन भोजन करते हैं। और जो यहाँ पे भिखारी हैं उनके उत्थान के लिए कि वो इस भीख मांगने के लिए मजबूर ना हो, इनके लिए कार्य किया जाता है। उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारा ट्रस्ट काम करता है और उनके सामाजिक न्याय कैसे मिल सके, उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ सके, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। उसमें से कुछ लोगों को हम लोग अवेयरनेस करके प्रोग्राम चला के लाते हैं कि इस गंदगी से आप बाहर निकलिए और स्वरोजगार की तरफ जाइए। इस तरह का कार्यक्रम भी चलाते हैं और अभी आने वाले समय में हम उनके लिए एक सेवा आश्रम भी बना रहे हैं, जहाँ पर उनको रहना, खाना और शिक्षा तीनों फ्री दी जाएगी, ताकि फ्यूचर में कभी मेरे शहर में, जैसे हमारा एक स्लोगन है हमारे जागृति ट्रस्ट का, इस भिखारी मुक्त शहर हो हमारा, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि वहाँ पे उनको रहना, खाना और शिक्षा तीनों फ्री दी जाएगी। आने वाले 1 से 1.5 साल में हमारे ये रुद्रपुर शहर में आपको कोई भिखारी भीख मांगता हुआ नजर। अनिल सर, जब मैं आपकी दुकान में आया था तो आपकी दुकान के आगे लिखा था कि आप जो हमारे फौजी भाई हैं, रात दिन हमारे देश की सेवा करते हैं, उनके लिए आप वस्त्र जो है फ्री देते हो। तो क्या ये विचार आपके मन कैसा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। देखिए, जब हम लोग यहाँ सुरक्षित सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारे भाई जो बब्बर शेर हैं वहाँ हमारे लिए अपनी जान की परवाह किए बिना सीना पे खड़े रहते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि अगला दिन हमारा है कि नहीं है। तो इसका सम्मान करते हुए हम दिल में हमारे सम्मान है, जिसके सम्मान के तहत हम उन्हें वस्त्र यहाँ पर मुफ्त देते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि वो हमारे लिए खड़े हैं। हम व्यवसाय करते हैं, आप रोजगार करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप वीडियो बनाते हैं, जो भी आप इस कार्य को सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सीमा पे वो लोग अपनी जान की बाजी लगा के खड़े हुए हैं। और हर कोई यूं ही फौजी नहीं बन जाता है, जवानी बर्बाद करनी पड़ती है देश के नाम पे, तब कोई एक फौजी बनता है। तो उनका ये सम्मान करने के लिए हम लोग अपने वस्त्र यहाँ पे हमारी जितनी भी शॉप है वहाँ से हम वस्त्र देते हैं। और आगे इस तरह का मैं और भी कार्य करूँगा, जिससे मैं इनके लिए निःशुल्क चीज़ें देता रहूँगा, ताकि मैं उनका जितना सम्मान कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। और मेरे दिल में वास करते हैं हमेशा, फौजी भाइयों के लिए मेरे दिल में हमेशा जगह रहती है। और जहाँ भी कुछ भी इनकी सम्मान की बात आई तो मैं अवश्य करूँगा। जी सर, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं आपकी एक बात रोक के क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये अपने उत्तराखंड में फौजी भाइयों के लिए है या ऑल ओवर इंडिया? पूरे संपूर्ण भारत में कहीं भी कोई फौजी भाई है वो हमारे यहाँ आके अपना पहचान पत्र लेके आए और उसे वस्त्र फ्री दिया जाएगा। उसमें उत्तराखंड से मतलब नहीं है, हर पूरे देश हमारा है और पूरे देश के जो सैनिक हैं वो हमारे हैं। और उनकी वजह से मैं यहाँ पे सुरक्षित रह के बात कर रहा हूँ। तो मैं पूरे देश के फौजी, अपनी भारतीय सेना की बात कर रहा हूँ। देखा दर्शकों, हमने अमित जी से बात करी जो जागृति ट्रस्ट समाज सेवी हैं और अपने उत्तराखंड में बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो एक लास्ट सवाल सर, कि आने वाले टाइम में अपने जागृति ट्रस्ट का क्या उद्देश्य होगा और आपने क्या विजन बना रखा है?
देखिए, हम लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इस देश ने हमें सब कुछ दिया और मैं सबसे ये कहूँगा, हमें भी देश को देना सीखना चाहिए। इस कड़ी में हम लोग सबसे ज़्यादा जो इस समय का माहौल है, जिस तरह से हमारे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो देखते हुए हम लोग पर्यावरण संरक्षण को आगे करने के लिए एक मिशन लिया है, मिशन 1 करोड़ पेड़, जिसमें हम लोग अभी तक 3 लाख से ऊपर पेड़ लगा चुके हैं और फैमिली प्लांटेशन करते हैं। जैसे आपका बर्थडे है, जैसे आपकी शादी की सालगिरह और आपके जीवन में कोई भी ऐसा घटित समय जो आपके लिए शुभ हो, उस पे हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि आप पेड़ लगाइए और पौधा लगाइए, और पौधा लगाने के साथ साथ उसको पालन पोषण अपने बच्चे की तरह करिए, इमोशनली अटैच करते हैं। और वैसे लोग, बहुत से लोग आगे आते हैं, करते हैं, और हम लोग प्रॉपर वे में, हमारे जो ट्रस्ट के हम सभी लोग सदस्य हैं, सब लोग उसको फॉलो लेते हैं, करते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसमें काम करते हैं। सेकेंडरी जो हमारा विजन है, मैं पहले आपको बताया ही था कि हम लोग एक आश्रम का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें रहना खाना फ्री होगा। जो भी भिखारी हैं, जो स्लम में रह रहे हैं, उनको रहना खाना फ्री, उनके बच्चों को शिक्षा फ्री, और उनके बच्चों को राष्ट्र सेवा से प्रेरित जॉब जैसे सेना, IAS, PCS उसकी तैयारी कराएंगे और उसको बनाएंगे, ताकि उनको मुख्य धारा पे जोड़ा जाए। और जब वो समाज से अच्छे अधिकारी आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, और वो कहाँ से आए हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हम यहाँ से आए हैं तो हमें भी समाज का भला करना चाहिए। और तीसरा हमारा जो मेन मुख्य कार्य हम लोग करते हैं, वो आज की डेट में क्या है कि देखिए, बेटियों का सम्मान नहीं मिल पाता है, और धीरे धीरे उत्तराखंड में भी देखिए बच्चियों की कमी होती है। मैं कई जगह देखता हूँ कि बेटी हो जाती है तो लोग बेटी को पैदा नहीं करना चाहते हैं। अधिकतर आपने सुना होगा, कहीं डस्टबिन में फेंक देते हैं, कहीं पहाड़ से फेंक देते हैं, कहीं उससे फेंक देते हैं। तो हमारा एक मिशन चलता है कि एक आप बेटी को नहीं पालना चाहते हैं, कहीं आपको बोझ लगती है, तो आप कहीं फेंकिए मत, किसी को बेचिए मत, हमारे यहाँ आप छोड़ जाइए बिना नाम और वो बताए, हम उसका पालन पोषण करेंगे, या सरकार से मिलके सही व्यक्ति को, जिसके पास बच्चे नहीं हैं या जो उसको सामाजिक कार्य को देखते हुए उसको अडॉप्ट करना चाहता है, गोद लेना चाहता है, तो वहाँ हम उनको गोद भी करा देंगे, ताकि बच्ची को अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य मिल सके। इसलिए बच्चियों पे काम करते हैं। अभी हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्यूचर में और भी चीज़ें जो सामाजिक कार्य हो सकता है वो किया जाएगा। जो लोग इलाज पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए भी अभी हम लोगों का एक प्लान है कि हम फ्री दवाइयों का वितरण करेंगे, जिसका हमने भी कल कैंप भी लगा रखा है। आने वाले समय में एक ऐसा मेडिकल स्टोर यहाँ आपके रुद्रपुर शहर में खोला जाएगा, जहाँ कोई भी दवाई जो जरूरतमंद है उसको मुफ्त मिलेगी, और हमारा ट्रस्ट थोड़ा उनकी इलाज में भी आर्थिक मदद करेगा। इसी विजन के साथ हम सब इस पे काम कर रहे हैं। और जल संरक्षण के लिए भी हम लोग बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि यहाँ पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपको एक जानकारी बताता हूँ कि जैसे आप पानी पीने के फॉर्म में आने तक 20 साल लग जाते हैं, और हम लोग खिलवाड़ करते हैं। आज देखिए, जैसे बोतलों में पानी चल रहा है, लोग 2 घूंट पी के बोतल फेंक देते हैं, पानी का नुकसान और पर्यावरण का दोनों का नुकसान हो रहा है। और उसके लिए हम लोग विशेष काम करने जा रहे हैं, जिससे पानी की बचत की जा सके। कई एरिया में अभी राजस्थान का एक 100 एकड़ का 100 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल पानी की कमी हो गई, बुलंदशहर में पानी की कमी हो गई। हमारा एक ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे भी प्रॉपर वे में पानी नहीं आ रहा। तो उसके लिए जल संरक्षण के लिए हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप गड्ढा खोद दिए, चाहे जैसे भी जल संरक्षण कर सकते हैं करिए, और ताकि समाज को मजबूती मिल सके, हम पर्यावरण को सुरक्षित कर सके, अपनी धरती को सुरक्षित कर सके, और सभी सुरक्षित रह सके। दर्शकों, देखा आज हम मिले श्री अमित राठौर जी से, जागृति ट्रस्ट समाज सेवी, जो बहुत ही अच्छे से जन कल्याण के बारे में इतना कुछ सोचे हुए हैं। अगर सब लोग अगर मिलकर ऐसे कार्य करते रहें और इस तरह से जन समस्याओं को हम साइड करते रहें, तो ये हमारा देश आने वाले टाइम में एक उज्जवल भविष्य लेकर आएगा अपनी पीढ़ी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।